हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर, ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में नाम वगैरह जान लेते हैं। एक तो सबसे पहले कि ये बताएंगे आप लोगों को कि है ना, क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक को कैसे यूज़ लिया जाता है, कौन सा पैडल, कौन सा पाँव किस पैडल को ऑपरेट करेगा, और गियर कैसे लग रहे हैं, गियर चेंज करते वक्त हम क्या मिस्टेक करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, गाड़ी चलती कैसे है, रुकती कैसे, स्टॉप कैसे होती है, मूव कैसे करती है, इंडिकेटर कैसे ऑन हो रहा है, और गाड़ी के ब्रेक कैसे हटाए जाते हैं, हैंड ब्रेक जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लेग पोजीशन, गियरिंग और पैडलिंग, इंडिकेटर, स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टॉप एंड मूव, ये सारी चीज़ें। तो हेलो। हेलो सर। तो क्या नाम है आपका? आकांक्षी चौहान। और टुडे इज योर ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? 15 डे है ना। ओके। तो अभी जैसे कि है ना, आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने जो स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा है, तो ये स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का तरीका कैसे है ये खुद ही बताएंगे, है ना। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे इन्होंने पकड़ रखा था ना, वैसे कई लोग पकड़ते हैं, यूज़ करते हैं उसको, लेकिन वो लोग क्या है, एक्सपर्ट होते हैं। अभी जैसे इन्होंने क्लॉक में 9 and 3 बज रहे हैं, वैसे होल्ड करा है, तो ये पोजीशन सबसे बेस्ट है स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए, है ना। और एक और पोजीशन होती है 10 and 2 की, जैसे पकड़ के दिखाओ। ये 10 है, ये वाली लाइन 2 है, पकड़ो ऊपर से। ये कई लोग 12 की जैसे भी पकड़ते हैं। 12 की जैसे कैसे पकड़ेंगे? एक हाथ इधर 12 राइट वाला और लेफ्ट वाला हाथ कहाँ होता है? गियर लीवर पे, है ना। तो कई लोग ऐसे भी पकड़ते हुए, चलाते हुए देखा होगा कई लोगों को। ठीक है। कई लोग कैसे पकड़ते हैं? कई लोग इधर से भी ऐसे पकड़ते हैं, दोनों हाथों से पकड़ो, ऐसे भी कई लोगों को देखा होगा आपने। लेकिन ये अपने लिए यूज़फुल नहीं है, ऐसे में हमारा स्टीयरिंग पे कमांड अच्छा नहीं रहता है। ठीक है। तो क्लॉक में 9 and 3 बज रहे हैं, ऐसे ही होल्ड करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसे होल्ड? क्योंकि देखो है ना, ये हम वाइपर स्विच को यूज़ कर सकते हैं और इंडिकेटर स्विच को यूज़ कर सकते हैं और डीपर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। तो अभी इंडिकेटर ऑफ कर लो। तो दोस्तों, ये जो स्विच होता है ये इंडिकेटर स्विच होता है, और इसी में हेडलाइट्स का फंक्शन होता है। लाइट ऑन करना बताया था मैंने आपको पिछली बार, तो करके बता सकते हो आप? बिल्कुल, यस, गुड, एक बार और। ठीक है। तो ये हेडलाइट ऑन होगी। अभी ऑफ कर लो उसको अपने फेस की साइड, तो ये ऑफ हो गई। ठीक है। डीपर देना आता है? दे के दिखाओ, एक बार और दो। तो दोस्तों, इसमें ब्लू लाइट जलती है मीटर में, दोबारा दो, देखो ये दिख रही है यहाँ पे, है ना। अपने फेस की साइड दबाना होता है। डीपर का मतलब होता है कि सामने वाले को हटवाने के लिए और रुकवाने के लिए 2 टाइम्स पे हम यूज़ ले रहे हैं कि भाई साइड में हट जाओ, साइड दे दो, है ना, स्पेस के लिए, स्टॉप करवाने के लिए। अभी नीचे 3 पेडल्स होते हैं। तो ये पेडलिंग कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। और एक बार आपको गाड़ी का वॉक अराउंड भी करा देता हूँ कि जो गाड़ी है वो सीडैन कार है और उसको कैसे ही चलाते हैं, कितनी लंबी होती है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये गाड़ी है और सीडैन कार है ना। तो ये देख सकते हैं आप, नीचे 3 पेडल्स होते हैं। राइट से स्टार्ट करेंगे अपन, A, B और C, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, है ना। अभी लेफ्ट वाला पाँव क्लच के लिए रिजर्व रहेगा और राइट वाला रेस और ब्रेक को संभालेगा। ब्रेक पेडल के सामने लाओ। ठीक है। अभी एक्सीलेटर पे लाओ उसको। ठीक है, ऐसे, है ना, परफेक्ट है। अभी क्लच प्रेस करके देखो, पूरा फुली प्रेस हो रहा है ना। अभी छोड़ दो उसको। तो फर्स्ट गियर में क्लच को धीरे धीरे रिलीज करेंगे हम, और बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अपन जल्दी छोड़ सकते हैं। ठीक है। और देखो इधर ये आपको 2 स्विच दिख रहे होंगे, है ना। एक पेट्रोल टैंक ओपन करने का है और एक डिग्गी खोलने का है, दिख रहा है ना आपको, है ना। ये अगर हम इसके नीचे उंगली डाल के और ऐसे ऊपर खींचेंगे ना, तो ये पेट्रोल टैंक ओपन हो जाएगा और डिग्गी ओपन हो जाएगी। ठीक है। और इंडिकेटर स्विच कौन सा होता है? ये वाला। इसको राइट के लिए किधर करेंगे? नीचे, है ना। और लेफ्ट के लिए ऊपर, सेंटर में ऑफ हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, और सीट कैसे एडजस्ट करते हैं आपको मालूम है? ये जो रॉड है ना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इस रॉड को अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे दबा के और अपनी बॉडी को आगे खींचेंगे तो सीट एडजस्ट हो जाएगी। तो अभी गियर लीवर के बारे में बताते हैं कि गियर कैसे लग रहे हैं, कब कब लगा रहे हैं गियर। और तो अभी
स्टीयरिंग वगैरह का हो ही गया, और इंडिकेटर का क्लियर है कॉन्सेप्ट, ब्रेक पेडल का भी क्लियर है ना। यस सर। अभी आते हैं गियर पे। तो ये गियर लीवर है, इसमें आगे के 5 गियर्स हैं, 1 2 3 4 5, एक पीछे का रिवर्स गियर है, बीच वाली लेन होती है न्यूट्रल है, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है। ये इधर भी इतना ही आएगा और सेंटर में आके स्टॉप हो गया, और फिर लेफ्ट में भी कर रहे हैं तो ये छोड़ते ही सेंटर में आ जा रहा है। तो इसमें एक मिथ है, जो ट्रिक है वो क्या है कि इसमें एक रिटर्न स्प्रिंग लगी हुई है लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, जो इसको इधर करके हम छोड़ते हैं, धकेलते ही ये वापस बीच में आके खड़ा हो जाता है। ये देखो उधर कर रहे हैं तो ये बीच में आके खड़ा हो गया। तो अभी गियर लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें क्लच का यूज़ करना है, क्लच दबा के फिर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लच प्रेस करो, फुल ही है ना। तो अभी मैं आपको गियर लगा के मैं बता देता हूँ पहले, फिर ये बताएंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट पुश करा और ये आगे फर्स्ट हो गया, फिर न्यूट्रल करा, ये सेकंड हो गया, सेकंड से निकला न्यूट्रल और ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये निकला उधर होके ये फिफ्थ, और ये न्यूट्रल और ये उधर होके वापस रिवर्स लग गया। रिवर्स लगते ही ये देखो कैमरा ऑन हो गया है, ठीक है। तो अभी इसको वापस न्यूट्रल कर लेंगे और चेक कर लेंगे। देखो गियर में ये थर्ड लगा दिया, इतना मूवमेंट नहीं कर रहा जितना ये न्यूट्रल में कर रहा है। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी गाड़ी गियर में नहीं है, ठीक है। अब आप लगा के दिखाओ। गुड, फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये न्यूट्रल देन सेकंड, ये न्यूट्रल और ये थर्ड, गुड। ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, गुड। न्यूट्रल करके छोड़ दो एक बार। अब रिवर्स लगाओ उधर पुश करके राइट, गुड। देखो ये रिवर्स लगते ही कैमरा ऑन हो गया, ठीक है। अभी न्यूट्रल कर लो, और एक सायरन करके बीप करके भी ट्यून मारता है ये। अब लोग बाग क्या करते हैं, जैसे ही सेकंड लगाने वाले हैं तो उन्होंने इधर करा, और जब पीछे करने का बारी आई तो उनका हाथ इधर हो गया और उन्होंने ऐसे कर दिया, तो फोर्थ लग गया वो, है ना। अब फर्स्ट लगाते हैं तो भी थर्ड लग जाता है। वो ऐसे करा, आगे करने का है तो उन्होंने हाथ को ग्रिप को ढीला छोड़ दिया और ये ऐसे हो गया, और उन्होंने आगे करा तो वो सोच रहे हैं कि लगा थर्ड फर्स्ट है लेकिन लगता थर्ड है। तो सेकंड में भी यही है, ऐसे पुश करा तो पुश दबाव रखते हुए, लेफ्ट साइड प्रेशर रखते हुए ही ऐसे लगाना है, ठीक है। ये निकालते देखो अपने आप छोड़ते ही थर्ड के सामने आ गया, और ऐसे कर देना हमें, और फिर फोर्थ ऐसे, ये न्यूट्रल हो गया, है ना। अब हैंड ब्रेक की बात आती है, तो अभी क्लच हम फ्री कर सकते हैं ना। तो आप खड़ी गाड़ी में भी गियर की प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे भी। ऐसा नहीं है बंद गाड़ी, इस इंजन स्टार्ट ही नहीं करना है, अपन क्लच दबा के और खड़ी गाड़ी में गियर लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे गियर्स वगैरह ख़राब नहीं हो गए अगर आपने क्लच दबा रखा है तो इसमें चलाना नहीं आना चाहिए, चाहे स्टार्ट करे नहीं करे इंजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात आती है हैंड ब्रेक। अगर आपने हैंड ब्रेक नहीं हटाया तो गाड़ी चलेगी नहीं। नया ड्राइवर सोचेगा कि ये झटके खा के क्यों बंद हो रही है। अब गियर क्यों लगाते हैं, किस लिए होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो गियर्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे हैं हमारी स्पीड पे। फर्स्ट गियर में टॉर्क ज़्यादा होता है, ताकतवर गियर होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में टॉर्क कम होता जाता है और टॉप स्पीड बढ़ती जाती है, रफ्तार बढ़ती है और ताकत कम होती जाती है। फर्स्ट गियर में ताकतवर गियर होता है और रिवर्स गियर भी ताकतवर होता है, दोनों सेम होते हैं, बस फर्स्ट में आगे चलती है, रिवर्स में पीछे चलती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट गियर में क्लच को धीरे छोड़ना होता है, नहीं तो गाड़ी झटका खा के बंद हो जाएगी। और फर्स्ट गियर में हम क्लच के साथ एक्सीलेटर ले सकते हैं, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में हम क्लच छोड़ने के बाद में एक्सीलेटर लेंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा में आ जाती काइनेटिक एनर्जी में। फर्स्ट गियर में क्या बॉडी वेट उठाना होता है गाड़ी को, इवन हमारा और इवन खुद का भी उठाना होता है, इसीलिए थोड़ा टॉर्क लगता है, ताकत। तो ताकत कहीं से मिलेगी, रेस से। अगर आपकी गाड़ी क्लच छोड़ने से ही चल जाती है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं चलती है तो आपको थोड़ी सी रेस का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर सरफेस एरिया में अगर थोड़ा चढ़ाई है, मट्टी है, पत्थर है, तो उसमें रेस लेनी ही पड़ेगी आपको। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो गियर है वो डिपेंड कर रहा है हमारी स्पीड पे, ठीक है ना। तो गाड़ी स्लो होगी तो गियर भी डाउन होंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो गियर भी अप होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बात आती है हैंड ब्रेक की, पार्किंग ब्रेक की। तो इसको हटाते कैसे और लगाते कैसे हैं। तो अब ये लगा हुआ है या हटा हुआ है, लगा हुआ था। तो हटाएंगे कैसे, बटन ऐसे को प्रेस करके, बटन को प्रेस करके। और लगाएंगे कैसे, बिना बटन के। यस, ऐसे नोज की आवाज़ आनी चाहिए, कट कट कट, है ना, ठीक है। तो इसका एक सिंबल आता है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये सिंबल है, गोले में उल्टा ही बना हुआ, ये हैंड ब्रेक का सिंबल है। इसमें कई गाड़ियों में पी भी लिखा हुआ रहता है, पार्किंग ब्रेक भी, है ना। तो इसको हटाना कैसे, ऊपर खींचा, बटन दबाया नीचे और लगा दिया ऐसे। अब कई लोग हैं ना, पहले बटन दबाएंगे, वो दबेगा ही नहीं जब तक आप इसको ऊपर नहीं करोगे। ऊपर करते ही ये दब जाएगा। तो हमें ऊपर प्रेशर रखते हुए ही दबाना है फिर, है ना, ठीक है, समझ गए।
ठीक है। तो अभी जो गाड़ी चलाने के लिए और दूसरी चीज़ है कि गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है, पूर्वानुमान कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या स्पीड है, मैं पहले पहुंच रहा हूं या अगला पहले पहुंच रहा है। तो ये जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। इसी के बाद में आप लोग बढ़िया गाड़ी चला सकते हो। एक गाड़ी की साइज़ का पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, आगे से मैं ड्राइवर सीट पर बैठूँगा तो आगे से कितनी लंबी है, पीछे से कितनी लंबी है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लच प्रेस करो, इंजन ऑलरेडी स्टार्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, कि जो गाड़ी है इसकी चाबी है ना, इसमें की नहीं लगती है, की लेस सही है, तो पुश बटन स्टार्ट है। तो इसकी चाबी है ना कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम पॉकेट में कहीं पे भी रख सकते हैं, बस गाड़ी की रेंज में होनी चाहिए। अभी ये गाड़ी सायरन मार रही थी जब मैं उतरा था, बीप बीप करके कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो चाबी है वो इससे दूर चली गई थी। जैसे ही मैं उतर के पीछे गया तो ये अंदर सायरन मार रही होगी, टू टू बीप बीप करके, है ना, इसीलिए। तो इसमें है ना पुश बटन कहाँ पे होता है, कैसे स्टार्ट, बस ये चाबी आपके सराउंडिंग एरिया में होनी चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पुश बटन होता है, इसमें लिखा हुआ है इंजन स्टार्ट और स्टॉप। तो इसको दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा और छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लच दबा के स्टार्ट होएगी ये गाड़ी। तो ऑलरेडी स्टार्ट है अपना इंजन, तो अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाओ। गुड। अभी हैंड ब्रेक डाउन करो। ठीक है, अभी साइड व्यू मिरर में देखो पीछे और क्लच रिलीज करो धीरे धीरे। आगे से यू टर्न लेंगे, पूरी गाड़ी घुमाएंगे, तो राइट इंडिकेटर जला लो नीचे। परफेक्ट। साइड व्यू मिरर में देख के चलना हमेशा, है ना। और काटो थोड़ा, हाँ स्पीड मत लेना बस। अब सीधी करो मेरी तरफ। गुड। अभी ये जो डिवाइडर है ना, ये हमारे फ्रंट डोर को क्रॉस कर जाएगा, तो हम पूरी गाड़ी घुमा सकते हैं। राइट इंडिकेटर वापस जलाओ नीचे, ये क्रॉस कर जाए ना अपने गेट को, ये कोना, बिल्कुल। अभी इतना ही, अभी नहीं घुमाना। अब घुमाओ, पूरी घुमा दो, और घुमाओ, और घुमाओ। गुड, और घुमाओ, और घुमाओ पूरी। अब सीधी करने के लिए रेडी हो, करो सीधी, जल्दी करो, क्विकली, और करो, और करो, और करो। पीछे देखो मिरर में, बस, है ना, पीछे देखो और गाड़ियाँ हैं, निकल जाने दो उनको। अपन अपने साइड में स्पेस दे देंगे, वो राइट से निकल जाएंगी, ओवरटेक कर लेगी। तो बढ़ाओ वहाँ। अभी एक्सीलेटर हटाओ, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगाओ। गुड। फिर क्लच हटा लेंगे। अभी रेस मत लो, पीछे देखो वो गाड़ी है, उसको जाने दो एक बार। और अभी हॉर्न दो, ये वाली गाड़ी कहीं गेट ना खोल दे। अब चलो, ले रेस। बस। अभी देखो पीछे एक और गाड़ी है, तो उसको भी अभी आगे क्रॉसिंग करवाएंगे, जहाँ पे चौड़ी रोड आएगी। अभी बम्पी रोड है, क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पे, खड्डे हैं, धीरे करो, और थोड़ा धीरे, बस बस बस। अब छोड़ो क्लच। सही है। जितने भी अंधे मोड़ हैं उन सब पे हमें हॉर्न वगैरह देना है। परफेक्ट है। तो अभी एक्सीलेटर हटाओ, क्लच दबाओ, और थर्ड गियर लगा लो आगे। परफेक्ट है। तो जो आपने देखा, जैसे जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, तो हमने गियर लगाना स्टार्ट कर दिया है, बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब बड़े गियर लगाते जा रहे हैं। अब गाड़ी को रोकते कैसे हैं, स्टॉप कैसे करते हैं, तो स्टॉप करने के लिए हमें क्लच दबा के फिर ब्रेक लगाना होता है, और गियर चेंज करते वक्त भी हमें क्लच दबा के फिर गियर चेंज करना होता है। विदाउट क्लच के गियर चेंज नहीं करना है, नहीं तो गियर बॉक्स डैमेज हो जाएगा। और ब्रेक अप्लाई करते वक्त भी हमें क्लच दबा के ही रोकना है, नहीं तो गाड़ी का जो इंजन है वो स्टॉप हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं, नए ड्राइवर, कि सर हमारी गाड़ी बार बार बंद हो जाती है। वो बिगर क्लच के ही ब्रेक लगाते हैं, इसलिए वो स्टॉप करते वक्त उनका जो व्हीकल होती है वो गाड़ी बंद हो जाती है। जो क्लच की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, गियर बॉक्स से इंजन को इंगेज और डिसंगेज करना, संबंध जोड़ रहा और तोड़ रहा है क्लच। अगर आपने क्लच दबा लिया तो गाड़ी भागना बंद हो जाएगी। फिर क्लच से भी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुई, ज़्यादा स्लो नहीं हुई, तो अपन को क्या है, फिर ब्रेक लगाना है। ये है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।